جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आईपीएल के लिए एक बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है। खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 31 साला लेग स्पिनर एडम जंपा, जो कि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब वो आईपीएल को छोड़कर वापस चले गए हैं। एडम जंपा आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आईपीएल अहम नहीं है, मेरे लिए टी20 वर्ल्ड कप ज़्यादा अहम है, इसलिए मैं आईपीएल को छोड़ रहा हूं और टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना चाहता हूं। पीएसएल का मजाक उड़ाने वाले भारतीय अब खुद मजाक का निशाना बन रहे हैं। एक और खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। पाकिस्तान के नौजवान गेंदबाज एहसानुल्लाह इस वक्त बहुत बड़ी इंजरी का शिकार हो गए हैं। एहसानुल्लाह इंजरी होने के बावजूद मुल्तान सुल्तान के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और हैवी वेट उठाने की वजह से एहसानुल्लाह की इंजरी मज़ीद बिगड़ गई। अब उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, इसलिए पीसीबी ने ये फ़ैसला किया है कि एहसानुल्लाह को इंग्लैंड भेजा जाएगा, जहां उनकी कंधे की इंजरी का इलाज होगा और कंधे की सर्जरी की जाएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला एहसानुल्लाह को जल्द से जल्द सेहतयाब करे ताकि हम उन्हें दोबारा टीम में देख सकें। आपके साथ एक और ख़बर शेयर करना चाहता हूं। आईसीसी ने टेस्ट की रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान के 2 बड़े नाम टॉप 10 में शामिल हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम 768 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद हैं। लास्ट खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि मोहम्मद हफीज़ इस वक्त पीसीबी को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ की नाराज़गी इस वजह से है कि पीसीबी ने जो स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ पिक किया है, उसकी वजह से मोहम्मद हफीज़ पीसीबी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ का कहना यह है कि पीसीबी ने डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले लड़कों को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि उन खिलाड़ियों को चूज़ कर लिया जो कि बार बार मौका मिलने के बावजूद भी परफॉर्म ना कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।